आज मैं आपको 7 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन टैक्टिक्स बताऊंगा जो आपको एज अ स्टूडेंट एग्जाम में एक अनफेयर एडवांटेज देंगे और आप किसी भी चीज को बहुत इजीली मास्टर कर सकते हो और आप अपनी स्टडीज को 10x फास्टर कर सकते हो इन टैक्टिक्स से, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, शुगर ट्रैप। आप लोगों ने काफी बार ये तो सुना होगा कि शुगर अपनी आपकी हेल्थ के लिए अनहेल्दी रहता है, मगर क्या आपको ये पता है कि शुगर आपकी स्टडी को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग शुगर आपके फोकस को कम करता है, एनर्जी लेवल लो करता है और आपकी मेमोरी एबिलिटी को भी कम करता है। सो द फर्स्ट टेक्टिक इज अवॉइड एज मच एज शुगर इन एग्जाम टाइम। मतलब एग्जाम के टाइम पे तो जितना हो सके आप शुगर को अवॉइड करिए, ठीक है। वरना आपको फोकस को हो सकता है आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आती हो चीजों को, ठीक है। आपकी एनर्जी लो होती हो पढ़ते टाइम, तो हो सकता है कि इसका तो मेन कारण शुगर ही हो। सो अवॉइड शुगर एटलीस्ट इन एग्जाम टाइम। द प्लेसिबो इफेक्ट, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट निकलेगा, जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट रहेगा। यानी कि आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अगर आप ये सोच के पढ़ने बैठेंगे कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, टॉर्चर है, तो वो बोरिंग बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप तो वहीं ये सोचेंगे कि यार ये तो मैं आधे घंटे में कर लूंगा, या मान लीजिए अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ये सोचने की जगह कि तो यार ये बहुत टफ है, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी, ये सोचिए कि अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आईक्यू इंक्रीज होगा, मेरा ब्रेन शार्प होगा। इन सिंपल वर्ड्स, आप जो है पॉजिटिव फीड करिए तो आपका आउटपुट भी पॉजिटिव ही होगा। एंड दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। जो इनपुट दोगे वही आउटपुट होगा। हार्वर्ड ने एक रिसर्च में शो किया कि जो लोग ये मानते थे कि इनकी फिजिकल हार्वर्ड के रिसर्च पेपर ने ये बताया कि जो लोग ये मानते थे कि फिजिकल एक्सरसाइज उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होगी, तो उन्हें चेक करने पे उनकी हेल्थ और वेट लॉस, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिला और वेट लॉस भी हुआ, कंपेयर टू वो लोग जो इसे स्ट्रगल या बोरिंग तरीके से लेते थे। तो या चेंज योर माइंडसेट। नंबर 5, पार्कन्स लॉ। पार्कन्स लॉ मतलब होता है कि आप जितनी ज्यादा अपने डेडलाइन को फैलाएंगे आपका टाइम उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा। यानी आप मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आपके पास 5 दिन है, ठीक है। और आपने तो सोच लिया कि यार मेरे पास तो 5 दिन है, मैं आराम से पूरा 5 दिन लेके पढ़ूंगा। तो आप जो है उसमें सबसे बेकार परफॉर्म करेंगे या उसमें सबसे ज्यादा कम पढ़ेंगे। मतलब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं उन पेपरों में सबसे कम पढ़ता था जिसमें तब मेरे पास सबसे ज्यादा छुट्टी रहती थी या मैं कम स्कोर कर पाता था उसमें। तो हाँ, इसे बोलते हैं अपन पार्कन्स लॉ। यानी आप जितनी ज्यादा डेडलाइन सेट करोगे, यानी जितनी लंबी या जितनी छोटी डेडलाइन सेट करोगे, आपका काम उतनी ही टाइम में होगा, आपका ब्रेन उसी उतनी ही टाइम में करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर आप तक एक चैप्टर को 1 घंटा दोगे तो वो 1 घंटे में हो जाएगा, अगर आप उसे 12 घंटे दोगे तो 12 घंटों में होगा। तो मेक श्योर आप अपनी जो है डेडलाइन सेट करके रखें। और एक और आपको एक साइंटिफिकल फैक्ट बता देता हूँ, आप टाइमर यूज करें अपने लिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो उल्टी गिनती को जब भी देखता है ना तो वो कोशिश करता है कि वो जो काम है ना वो जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करे। इसलिए आप एक टाइमर यूज करें, ठीक है, जिसमें उल्टी गिनती यानी अपना टाइम सेट हो, जितना भी आपका टाइम है डेडलाइन सेट हो, ठीक है। एंड और आप डेडलाइन कैसे सेट करें मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी एक डेडलाइन सेट करने का मेथड भी होता है, आप ऐसे कैसे भी डेडलाइन सेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या रहता है कि आप डेडलाइन ऐसे सेट करो कि वो रियलिटी में पॉसिबल भी हो। ऐसा ना हो कि आप यही सोच लो कि मैं पूरा सिलेबस ही 1 घंटे में कर दूंगा, वो आपको नहीं करना है। आपको ऐसी डेडलाइन सेट करनी है जो रियलिटी में पॉसिबल भी हो और जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल भी ना हो जाओ। एक बीच का पाथ आपको चूज करना है जिसमें आप इजीली था अपना जो गोल है वो मीट भी कर लो और बहुत ज्यादा कंफर्ट भी ना हो। लाइक आप ये भी मत सोचो कि अब मुझे तब पूरी स्टडी 1 घंटे में करनी है, ये भी मत सोचो। और ये भी मत सोचो कि मैं पूरा दिन ही बस पढ़ता रहूंगा, ये भी मत सोचो। आप एक बीच का पाथ चूज करो कि मैं 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म करूंगा। इट्स लाइक अ एग्जाम्पल। लाइक मैं आप लोगों को भी बताना, आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि जितना ज्यादा आपको टाइम मिलता जाता है ना, आपके ब्रेन को टाइम मिलता जाता है ना, एक डेडलाइन बहुत बड़ी कर देते हो ना आप, तो वो उतना ही ज्यादा लेजी हो जाता है, प्रोगास्टिनेट करने लगता है। एंड एलॉन मस्क ने भी कहा है कि अगर आपका मान लो कोई भी गोल है और उसकी आपने डेडलाइन 1 साल की सेट करी है, वो 1 साल में हो जाएगा। आपने 6 महीने में उसकी डेडलाइन सेट करी है तो वो 6 महीने में हो जाएगा। और अगर आपने 1 महीने की है तो वो 1 महीने में भी हो जाएगा।
बस आपका माइंडसेट वैसा वैसा रहना चाहिए कि मुझे इस डेडलाइन में इसे करना ही है खत्म, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, 80-20 रूल। यानी आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, और लेकिन मैं आगे इसको थोड़ा और ज़्यादा अलग तरीके से बताऊंगा, जो आपने शायद स्टडीज में नहीं देखा होगा कि किसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिकली, जो लोगों को नहीं पता, मैं 80-20 रूल का मतलब बता देता हूँ। यानी आपके 20% टॉपिक में से आपके 80% मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, तो मान लो आपके पास 2 घंटे हैं और आप जो है एक तरफ उलझे हुए हो, पूरे सिलेबस को बार बार पढ़ रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और दूसरी तरफ आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ रहे हो जो तो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर आप तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो हाँ, फालतू चीज़ों पे मतलब ध्यान मत दो, सीधे अटैक करो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो 20% टॉपिक है, जो आपको 80% मार्क्स ला के देंगे। ठीक है, एंड हाँ, और अब आप सोचोगे कि मतलब ऑब्वियसली बात है 20% टॉपिक्स कैसे मिलेंगे, तो आप PYQs यूज़ करो, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में जो भी टेस्ट लिए हो वो यूज़ करो, मॉक टेस्ट हो गए, जो भी आपके पास है उन सब में से आप जो है वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो और उन्हें ही बार बार पढ़ो। ठीक है, नंबर 3, फोकस ऑन योर वीकनेसेस। अब उन टॉपिक्स पे बार बार वो टॉपिक्स पढ़ने की जगह जिसमें आप मास्टर हो गए हो, उसकी जगह आप वो टॉपिक्स पढ़ो जिससे आप डर रहे हो या जिन्हें आप स्टार्टिंग से अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि यहीं से आपकी जो है असली प्रोग्रेस दिखना शुरू होगी। आप ऐसी चीजों को फेस करोगे जिसमें आप वीक हैं या जिन्हें आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत टफ है, उन चीज़ों पे फोकस करो। इसी के साथ मैं एक आपको ऐसी लर्निंग टैक्टिक्स भी बता देता हूँ, जो आपको टॉपिक मुश्किल लग रहा है पढ़ने में, और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह आपको टफ लग रहे हैं, या जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, उसे जल्दी पढ़ने के लिए, जल्दी लर्न करने के लिए आप यूज करो हॉरिजॉन्टल लर्निंग। अब हॉरिजॉन्टल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लर्निंग यानी अगर मान लो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट मान लो पढ़ रहे हैं आप टॉपिक में। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ें, जैसे CO2, मीथेन गैस। ठीक है, और जितनी भी और भी जो गैस हैं वो भी आप तो उसके साथ पढ़ लें। यानी एक सिंगल टॉपिक में डीप डाउन करने से अच्छा है आप उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक हैं, वो भी आप साथ में पढ़ते हुए चलें। इससे आप क्या होगा, इससे आपकी तब स्टडी बेटर होगी और इफिशियंसी हो जाएगी। और अब जो 2 टैक्टिक्स बचे हैं वो आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं। यानी अगर आप उन्हें सीख लेते हैं तो मतलब यहाँ से आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, और उनको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये सब हेल्प करेंगे। बाय बाय।